नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लाए हैं गीता के प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में उनके अर्थ। इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण अध्याय के अंदर विद्यमान संदेशों का ज्ञान प्राप्त करेंगे जो मन, आत्मा और जीवन के बारे में विचार करते हैं। गीता, जो महाभारत के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में जानी जाती है, हमारी आत्मा की ओर प्रकाश डालती है। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता की सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी भावार्थ। सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, सत और असत के विवेक रूपी दिव्य नेत्रों वाले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इंग्लिश मीनिंग। डिवॉइड ऑफ आईज व्हिच कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हेंस ब्लाइंड, Dhritarashtra asks, O Sanjay, with divine eyes for discrimination of right and wrong, what are my sons and Pandavas who are eager to fight doing in the holy battlefield of Kurukshetra? Shlok number 2. Sanjay Uvach Drishtva tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Brवीत। हिंदी भावार्थ। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। English meaning. Sanjay says, after seeing the orderly arranged army of Pandavas, Duryodhana approached his guru Drona and said, Shlok number 3. Pashyeta Panduputranam Acharya Mahatiyun Chamu Vyudhan Drupad Putren Tav Shishyan Dhimta। हिंदी भावार्थ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। English meaning. O Acharya, see this great army of the sons of Pandu, properly arranged by the son of Drupada and your intelligent disciple. Shlok number 4. Atra Shura Maheshwasa Bhimarjun Samayuddhi Yuyudhano Virach Drupadascha Maharatha। Shlok number 5. Dhrishtaketushche Kitana Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojash Shaibyash Narpuiva। Shlok number 6. Yuddhamanyush Vikrant Uttamojascha Viryavan Saubhadro Draupadeyash Sarv Ev Maharatha। हिंदी भावार्थ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इंग्लिश मीनिंग। In this army, there are great warriors comparable to Bhim and Arjun, like Yuyudhana, Satyaki, Virata, and Drupada. Besides these, Drashtaketu, Chekitan, the mighty king of Kasi, Purujit Kunti Bhoj, and the great among men Shaibya, very powerful Yudhamanyu and mighty Uttamuja, Subhadra's son Abhimanyu and the 5 sons of Darupadi are all great warriors. Maharatha, जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता हो और शस्त्र शास्त्र विद्या में प्रवीण हो। महाराथा, one who can fight with 10,000 archers alone and skilled in using all sorts of weapons। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। हिंदी भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर हैं उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूं। इंग्लिश मीनिंग। ओ ग्रेट अमंग ब्राह्मण्स, our army also has great warriors which you should know. Let me list them for your knowledge. Shlok number 8. Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Ashwatthama Vikarnascha Somadattistathav cha। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यू द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्णा, वॉर विनर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णा एंड सन ऑफ सुमदाता, भूरिश्रवा। श्लोक नंबर 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी भावार्थ। और भी बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सभी युद्ध में कुशल हैं।
English meaning. There are many more warriors, ready to sacrifice their lives for my sake, and they are well armed and experts in war. Shlok number 10. Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam. पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम. हिंदी भावार्थ. भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का यह सैन्य बल पर्याप्त अधिक है. English meaning. Our army, led by Bhishma, is of inadequate strength, and the strength of their army is adequate due to its protection by Bhim. Shlok number 11. Ayeneshu cha sarveshu yatha bhagam vasthita. भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. हिंदी भावार्थ. इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें. इंग्लिश मीनिंग. सो ऑल ऑफ यू staying at your respective places with your army must protect Bhishma from all the sides. Shlok number 12. Tasya sanjanayan harsham kuru vriddha pitamah. Sinhanadam vinadyoच्चय शंख दधमो प्रतापवान. हिंदी भावार्थ. उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया. इंग्लिश मीनिंग. Then to please Duryodhan, the mighty Bhishma, eminent among Kuru clan, roaring like a lion, blew his conch. Shlok number 13. ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा. सहसैवाभ्यन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत. हिंदी भावार्थ. तब शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे. उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ. इंग्लिश मीनिंग. Then several conchs, drums, cymbals and gongs blew together in unison which produced great sound. श्लोक नंबर 14. तथा श्वेतैर्ह्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु. हिंदी भावार्थ. इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए. इंग्लिश मीनिंग. After that, Lord Krishna and Arjuna also blew their divine conches while sitting on a great chariot drawn by white horses. Shlok number 15. Panchajanyam Hrishikesho Devdattam Dhananjaya Pondram Dadmo Mahashankh Bhimkarma Vrikodaraha. हिंदी भावार्थ. भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रन नाम वाला महाशंख बजाया. इंग्लिश मीनिंग. Lord Krishna blew his conch Panchajanya, Arjun blew his conch Devadatta and tremendously mighty, Bhim blew his great conch Poundram. Mom. Shlok number 16. Anant Vijayan Raja Kunti Putro Yudhishthira Nakulah Sahadevascha Sughosh Manipushpako. हिंदी भावार्थ. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए. इंग्लिश मीनिंग. द किंग युधिष्ठिरा, son of Kunti, blew his conch Ananta Vijaya, Nakul, his conch Sughosha and Sahadev, his conch Mani Pushpaka. Shlok number 17. Kashyascha Parmeshwasa Shikhandi cha Maharatha Drishtadyumno Viratascha Satyakishcha Parajita. Shlok number 18. Drupado Draupadeyascha Sarvashah Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankhandadmuh पृथक पृथक. हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए. ओ किंग, द ग्रेट आर्चर काशिया, ग्रेट चैरियटियर शिखंडी, धृष्टद्युम्ना, विराट, इनविंसिबल सत्याकी, द्रुपद, all sons of Draupadi, mighty Abhimanyu, son of Subhadra, blew their conches separately with full vigor. Shlok number 19. As Ghosho Dhartarashtrana Hridayani Vyadharyat Nabhascha Prithivin Chaiv Tumulo Vyanunadayan. हिंदी भावार्थ. उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए. इंग्लिश मीनिंग. That great sound through multiple resonance in earth and sky shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Shlok number 20. Vyavasthitan drishtva Dhartarashtran Kapidhvaja प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः. श्लोक नंबर 21. ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमह महीपते. अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत. हिंदी भावार्थ. हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए. इंग्लिश मीनिंग. ओ किंग,
Then, seeing your army well arranged and ready for battle with weapons, Arjun, with Sri Hanuman in his flag, lifted his bow and told infallible Lord Krishna, controller of everyone's heart, please take this chariot in the middle of two armies. Shlok number 22. Yavadeta niriksheham yodhuka manavasthitan कैरमया सहयोद्धव्यम स्मिन रण समुद्य में। हिंदी भावार्थ। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। इंग्लिश मीनिंग। Till I observe all these warriors ready for the battle and decide whom I should fight myself. श्लोक नंबर 23. योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतयत्र समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हिंदी भावार्थ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं, उनको मैं देखना चाहूंगा। इंग्लिश मीनिंग। I want to see these kings who have come here to help evil-minded Duryodhan with a wish to fight against us. श्लोक नंबर 24. संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक नंबर 25. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। संजय बोले। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। Sanjay said, the Lord Krishna, when told like this by Arjuna, positioned the chariot in the middle of the armies and told him, O Parth, see these great warriors of Kuru clan, mainly Bhishma and Drona and all other kings. गुडाकेश मोह, निद्रा को जीतने वाला, अर्थात अर्जुन ऋषिकेश सबके शरीर के मध्य हृदय में स्थित और उसके स्वामी श्री कृष्ण गुडाकेश, one who has control over his sleep of delusion. Here, Arjun. Hrishikesh, present in heart, middle portion of body, of everyone, here or anywhere. Lord Sri Krishna. श्लोक नंबर 26. तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृणथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। हिंदी भावार्थ। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता, ताऊ चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। इंग्लिश मीनिंग। Then Arjun saw his uncles, grandfather, teachers, maternal uncle, brothers, sons and grandsons, in-laws and well-wishers in both the armies. श्लोक नंबर 27. श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। हिंदी भावार्थ। उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले। इंग्लिश मीनिंग। Seeing his relatives all over there, Arjuna felt compassion and became sad. He said, श्लोक नंबर 28. अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदं ब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। श्लोक नंबर 29. सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हिंदी भावार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहां मैं युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को ही देखता हूं। मेरे अंग शिथिल हुए हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में मेरा शरीर कांप रहा है और रोएं खड़े हो रहे हैं। इंग्लिश मीनिंग। अर्जुन सेड, ओ कृष्णा, I only see my relatives here wishing to fight us. My body is becoming weak, mouth dry. My body is trembling with hair erect. श्लोक नंबर 30. गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हिंदी भावार्थ। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इंग्लिश मीनिंग। My bow, Gandiv, is slipping from my hand and skin is burning. I am not able to even stand erect. My mind is swirling. श्लोक नंबर 31. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हिंदी भावार्थ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर किसी प्रकार से कल्याण भी नहीं देखता। इंग्लिश मीनिंग। ओ केशव, I am seeing signs of bad omens only and do not see any gain in killing these relatives. श्लोक नंबर 32. न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हिंदी भावार्थ। हे कृष्ण,
मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ है? इंग्लिश मीनिंग, ओ कृष्ण, I do not desire victory or kingdom or sensory pleasures. O Govind, what is the use in having such kingdom, pleasures and life? श्लोक नंबर 33, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हिंदी भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इंग्लिश मीनिंग, the same people for whom we desire kingdom, pleasures and happiness are here to fight with us, keeping aside all the hopes of life and money. श्लोक नंबर 34, आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। हिंदी भावार्थ, आचार्यगण, पिता ताऊ चाचा, पुत्र और पितामह और मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी। इंग्लिश मीनिंग, टीचर्स, अंकल्स, सन्स, grandfather, maternal uncles, in-laws, grandsons, brothers-in-law and all other relatives. श्लोक नंबर 35, एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। हिंदी भावार्थ, हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। इंग्लिश मीनिंग, ओ किलर ऑफ माधु, even if they try to kill me or I am becoming the king of the three worlds on doing so, I am not interested in killing them. Then why for this trivial kingdom of earth? श्लोक नंबर 36, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेद स्मान हत्वैता नाथतायनः। हिंदी भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इंग्लिश मीनिंग, ओ जनार्दन, what happiness will we achieve by killing these sons of Dhritarashtra? On killing these aggressors, only sin will get attached to us. आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लिए हुए, धन छीनने वाला, जमीन अथवा पत्नी का हरण करने वाला, इन 6 कार्यों को करने वालों को आतताई कहा गया है। नीति शास्त्र के अनुसार सभी आतताई वध के योग्य हैं। उनका वध बिना विचार किए किया जा सकता है और उनके वध में कोई दोष नहीं है। These 6 are said aggressors, atai, who sets you or your belongings on fire, giver of poison, having weapons in his hand for the purpose of killing, snatcher of money, abductor of land or wife. As per policy of ethics, such aggressors should be killed. They should be killed without much thought, and there is no fault in doing so. श्लोक नंबर 37, तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हिंदी भावार्थ, इसलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इंग्लिश मीनिंग, ओ माधव, so it is not proper for us to kill our relatives, the sons of Dhritarashtra. How can we please ourselves by killing our relatives? श्लोक नंबर 38, यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत्स कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्र द्रोहे चपातकम। भावार्थ, यद्यपि नीति की दृष्टि से आतताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है, परंतु धर्म की दृष्टि से इनकी सेना में उपस्थित पितामह और आचार्य आदि का वध करना दोषमय है। धर्म नीति से प्रबल है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश मीनिंग, एज पर लॉ देयर इज नो फॉल्ट इन किलिंग दीज अग्रेसर्स, बट अकॉर्डिंग टू Dharma, it is sinful to kill grandfather Bhishma, teacher Drona, etc. who are present in their army. As religion is far superior than law, we should not do these killings. श्लोक नंबर 39, कथन झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हिंदी भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। English meaning, though, due to their increased greed, they do not see the demerit in destroying their dynasty and fighting with their friends. But O Janardan, we who know the sin in destruction of dynasty should try to avoid committing such a sin. श्लोक नंबर 40, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। हिंदी भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बरा जाता है। इंग्लिश मीनिंग,
When dynasties are destroyed, their traditional righteousness and just rituals also get destroyed. And due to the downfall of righteousness, injustice tends to grow. Shlok number 41, Adharma bhibhvat Krishna pradushyanti kulstriya, strishu dushtasu varshneya jayate varna sankarha, हिंदी भावार्थ। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इंग्लिश मीनिंग: O Krishna, when injustice grows, women of the clan lose their sanctity. O Varshnaya, and when women lose their sanctity, kids with a mixture of the castes take birth. Shlok number 42, Sankaro Narkayev Kulgnana Kulsya Che, पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडो दकक्रिया। हिंदी भावार्थ: वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इंग्लिश मीनिंग: Such mixed caste kid leads the dynasties and their destroyers to hell. Even their ancestors fall from their place due to discontinuities in the rituals performed for them. श्लोक नंबर 43, दोषैरितय कुलज्ञाना वर्ण संकर कारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। हिंदी भावार्थ: वर्ण संकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इंग्लिश मीनिंग: Defects of mixed caste causes these destroyer of dynasties to lose their traditional righteousness of dynasty and caste. श्लोक नंबर 44, उत्सन्न कुल धर्माणम मनुष्याणां जनार्दन नरकेणियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हिंदी भावार्थ: हे जनार्दन, और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। इंग्लिश मीनिंग: ओ जनार्दन, we have heard that those who destroy the righteousness of their dynasty live in hell for indefinitely long time. श्लोक नंबर 45, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिताव्यम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। हिंदी भावार्थ: अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत हैं। इंग्लिश मीनिंग: Alas, we are ready to commit a great sin by killing our own people for the greed of kingdom and pleasure. श्लोक नंबर 46, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षेमत्रम भवेत्। हिंदी भावार्थ: यदि मुझ सामना न करने वाले और शस्त्र रहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इंग्लिश मीनिंग: Even if the armed sons of Dhritarashtra kill me, who is not willing to fight and unarmed, it would be better for my well-being.